तो चलिए 28 जून को बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन को हम रिवीजन कर लेते हैं। उससे पहले एक चीज़ मैं और बता देता हूँ कि इस महीने के बनने वाले टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं जो पूरे महीने के बनते हैं उनकी वीडियो भी आपको 30 जून को शाम को 6 बजे मिल जाएगी, तो उसे भी देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर आप हमारी पिछली वीडियो को पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आप व्हाट्सएप पर हमें संपर्क कीजिए, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। पीडीएफ का रेट आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, हरियाणा के किस गाँव में राज्य की पहली मॉडल कॉलोनी विकसित की जाएगी? तो ये की जाएगी इसराना के अंदर। मॉडल कॉलोनी का मतलब है ग्रामीण सेक्टर, यानी कि गांव के अंदर जो कॉलोनी बनाई जा रही हैं वो मॉडल कॉलोनी के नाम से बनाई जा रही हैं, और ये पहली कॉलोनी होगी इसराने के अंदर इसे बनाया जाएगा। डिप्टी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पानीपत के गांव इसराना में राज्य की पहली जननायक ताऊ देवीलाल ग्रामीण मॉडल कॉलोनी का शिलान्यास किया है। इसराना प्रदेश का पहला ऐसा गांव हो गया है जहां 48 एकड़ के अंदर पहली मॉडल कॉलोनी विकसित करने की शुरुआत की गई है। शहरी सेक्टर के समान सुविधाओं से युक्त इस कॉलोनी के अंदर 180 गज से लेकर 500 गज तक के प्लाट उपलब्ध होंगे। इसराना में 48.5 एकड़ में स्थापित की जा रही इस कॉलोनी के अंदर 6.4 एकड़ के अंदर पार्क बनाए जाएंगे। 14.85 एकड़ में रास्ते, 26.80 एकड़ में निर्मित क्षेत्र होगा, 2 एकड़ में सामुदायिक केंद्र और 0.2 एकड़ में बिजली सब स्टेशन, 0.26 एकड़ के अंदर डिस्पेंसरी, 3.6 एकड़ में शॉपिंग सेंटर, 0.3 एकड़ में पेट्रोल पंप, 0.4 में पुलिस चौकी और 0.65 एकड़ के अंदर प्राइमरी स्कूल भी बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि गांव में शहरी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए यह शुरुआत की गई है। इसी तरह की मॉडल कॉलोनी नारनौद और बहादुरगढ़ में भी विकसित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि इसराना की इस मॉडल कॉलोनी में 60% हिस्सेदारी मूल इसराना वासियों की रहेगी और 40% हिस्सेदारी सबके लिए ओपन रहेगी। इसके बाद है, हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी के द्वारा अफगानिस्तान के कृषि अधिकारियों व वैज्ञानिकों को तकनीकी कौशल प्रदान किया जाएगा? तो ये किया जाएगा HAU यूनिवर्सिटी के जो अधिकारी हैं उनको। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार जल्द ही अफगानिस्तान के कृषि अधिकारियों व वैज्ञानिकों को तकनीकी कौशल प्रदान करेगा। इस प्रशिक्षण का आयोजन अमेरिका के वर्जीनिया टेक विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान के अंदर ऑनलाइन किया जाएगा। यह जानकारी HAU के कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज ने यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के अधिकारियों व अमेरिका के वर्जीनिया टेक विश्वविद्यालय से जुड़े नूर M सिद्दीकी से ऑनलाइन बैठक के बाद दी है। उन्होंने बताया है कि HAU की ओर से इंडो US अफगानिस्तान अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण आयोजित भी किया जाएगा, जिसमें विभिन्न विषयों को लेकर विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ व वैज्ञानिक प्रशिक्षण भी देंगे। तो यहाँ पर अफगानिस्तान के इस विश्वविद्यालय के जो प्रेसिडेंट हैं वो अशरफ घानी ट्रेडिंग हैं, और इस अफ़गानिस्तान की जो राजधानी है वो काबुल है, और अफ़गानिस्तान की जो करेंसी है वो अफ़गानी है। और यहाँ की पॉपुलेशन की बात करें तो 3.8 करोड़ है, जो कि 2019 के अनुसार यहाँ पर बताई गई है। यहाँ की जो ऑफिशियली लैंग्वेज है वह फसोटोदारी है। तो चलिए इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस कंपनी ने हरियाणा में औद्योगिक यूनिट का विस्तार करने का फैसला किया है? तो ये फैसला किया गया है सियोल सेमीकंडक्टर्स जो उद्योग है उसको। मुख्यमंत्री ने कहा है कि दक्षिण कोरिया भारत के लिए महत्वपूर्ण व्यापार एवं निवेश पार्टनर है। यह गर्व की बात है कि हरियाणा में दक्षिण कोरिया की कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां जैसे कि हुंडई मोटर्स, लोटी फूड्स, CJ लॉजिस्टिक्स, एडमिशन मोटर्स के औद्योगिक बेस हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में उद्योग स्थापित करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम बनाया गया है, जिस पर सभी तरह की मंजूरी बेहद आसानी से मिल जाती है। यह खुशी की बात है कि हरियाणा के इस सिंगल विंडो सिस्टम को भारत में सबसे अच्छा माना गया है। मनोहर लाल ने कहा है कि हरियाणा कर्म की भूमि है और यहाँ निरंतर उद्यम, अवसर, अनुसंधान और नवाचार की दिशा में व्यापक कदम उठाए जाते रहे हैं। हरियाणा की गिनती भारत के सबसे विकसित और औद्योगिकृत राज्यों के अंदर होती है। इसके बाद है, हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्ग की 11 परियोजनाएं हैं जिन पर काम चल रहा है। इन परियोजनाओं पर कितने रुपए की लागत आएगी? तो इन पर आएगी 6,393 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत। हरियाणा में विकास और सड़क परियोजनाओं को
पंख लगने जा रहे हैं, जिससे प्रदेश की सूरत अब बदल जाएगी। फरीदाबाद और गुरुग्राम सहित राज्य के अंदर 6,400 करोड़ रुपए की लागत की 11 परियोजनाओं में अब तेजी आएगी। इन परियोजनाओं के पूरा होने से राज्य के अंदर यातायात सुगम हो जाएगा। पानीपत जालंधर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44, जो कि पुराना नाम NH1 था, पर करनाल जिले के अंदर गांव कंबोज के निकट 117.905 किलोमीटर पर वाहन अंडरपास का जो निर्माण है वो किया जाएगा। पानीपत जालंधर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 कंबोपुर के निकट वाहन अंडरपास का निर्माण होने से कंबोपुरा व उसके आसपास के लोगों की आवाजाही भी सुगम हो सकेगी। NH44 की दूसरी ओर पड़ने वाले खेतों में किसानों को आने जाने की सुविधा मिलेगी। 35 करोड़ रुपए की इस परियोजना पर जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44, जो कि पुराना नाम था NH2, वहां पर गांव भागोला के निकट 51.300 किलोमीटर पर प्रथला औद्योगिक क्षेत्र के ड्राई पोर्ट को कनेक्टिविटी देने की योजना है, जिसके तहत अंडरपास भी बनना है। इसी प्रकार के काफ़ी सारे काम किए जाएंगे। तो यहाँ पे लिस्ट काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो उसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले से पहली बार रेलवे द्वारा बांग्लादेश तक धागा पहुँचाया जाएगा? तो ये पहुँचाया जाएगा अम्बाला के द्वारा, अम्बाला से रविवार को पहली बार बांग्लादेश रेलगाड़ी से हाई कैपेसिटी पार्सल वैन के माध्यम से धागा जाएगा। इससे पहले सड़क मार्ग से 15 दिन और समुद्री मार्ग से 1 महीने का समय लगता था, लेकिन अब 1614 किलोमीटर का सफ़र तय कर रेलगाड़ी के माध्यम से महज 7 दिन के अंदर ही यह धागा बांग्लादेश तक पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर हमारे हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब हम देख लेते हैं कल के बनने वाले जो क्वेश्चन है उसका आंसर। कल हमने आपसे पूछा था कि ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुई ICN चैंपियनशिप्स की बॉडी बिल्डर प्रतियोगिता में हरियाणा की किस बेटी ने भाग लेकर 2 गोल्ड जीते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो था नीरू समोता ने ये 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। ग्रामीण आंचल के अंदर पली बड़ी हुई झज्जर के तलाव की एक बेटी ने विदेश में अपनी प्रतिमा का यहाँ पर लोहा बनवाया है। तलाव गांव की रहने वाली नीरू समोता ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुई ICN चैंपियनशिप्स की बॉडी बिल्डर प्रतियोगिता में भाग लेकर 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। यह प्रतियोगिता ऑस्ट्रेलिया के अंदर बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के द्वारा आयोजित की गई थी, जिसमें करीब 260 महिलाओं ने भाग भी लिया था। तो चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे। हाल ही में स्टार्टअप जूपिटिक्स ने ऑनलाइन विवाद समाधान के लिए दुनिया का पहला निजी डिजिटल कोर्ट कहां पर विकसित किया है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको इसका जवाब जरूर देना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, करनाल, गुरुग्राम, चंडीगढ़ या पानीपत। आपको राइट ऑप्शन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना है। आपको भले आंसर आए या ना आए, आपको यहाँ पर गैस ज़रूर करना है। इससे आपको क्वेश्चंस याद रखने में भी काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। तो चलिए, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।